बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं सुरेंद्र गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज कुलायत इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज की इस कक्षा में हम एक बार फिर से रीतिकालीन कवि आचार्य केशव की रामचंद्र का नामक प्रबंध काव्य के पदों की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। राम परशुराम संवाद चल रहा था सीता स्वयंवर के दौरान, और उसमें राम और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, उस संवाद होने के दौरान भगवान शिव महादेव प्रकट होते हैं और भगवान परशुराम को समझाते हुए कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार भगवान राम हैं। तुम इनको पहचानने में भूल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो अवतारी शक्ति है, प्रभा मंडल है, वो अब क्षीण हो चुका है। अतः हे परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को पहचानो, और जो धनुष भंग हुआ है इसका रघुनंदन बिल्कुल दोषी नहीं है, और मैं भी इस धनुष भंग के कारण तन मन से सुखी हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद महादेव जी फिर भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, उसी सीता स्वयंवर का स्थल है, तुम अमल अनंत अनादि देव, नहीं वेद बखानत सकल भेव, अब को समान नहीं बैर नेह, भव भक्तन कारण धरत ने देह, अब आपन पो पहचान विप्र सब करो आगलो काज क्षिप्र, तब नारायण को धनुष जान रघुनाथ दियो रघुनाथ पान। तुम अमल, तुम निर्मल हो, अनंत कोई सीमा नहीं तुम्हारी, अनादि तुम आदि देव हो, नहीं वेद बखानत सकल भेव, सकल भेव, भेव माने तुम्हारे रूप, सकल माने संपूर्ण, अब को समान, अब कौन है समान, नहीं बैर ने, ना तो किसी से बैर ना किसी से ने है, भव भक्तन, भव भविष्य, भक्तन भक्तों की, कारण भक्तों के लिए, धरत देह को धारण करते हैं। अर्थ बता रहा हूं आपको एक एक शब्द का। अब आपन को, इसीलिए अब आपन को, अब तुम अपने आप को पहचानो, विप्र है ब्राह्मण, सब करहु और सभी करो, अगलो आगे के काज कर्म क्षिप्र शीघ्र ही, तब नारायण को धनुष जान, तब नारायण के धनुष को जान करके भृगुनाथ, भृगु के नाथ ने दियो रघुनाथ, रघुनाथ राम पान हाथ में। ये मैंने आपको शब्दार्थ स्पष्ट किए हैं। प्रसंग वही चलेगा, परशुराम संवाद से उद्धृत है। शिव जी परशुराम को समझाने के साथ ही अब यहाँ पर राम की भी प्रशंसा करते हैं दो पंक्तियों में, और अगली दो पंक्तियों में भगवान परशुराम को भी संबोधित करते हुए उनको अपने आगे के कर्म में लीन होने के लिए उनको सलाह देते हैं, उनको समझाते हैं। क्या कहते हैं? महादेव जी कहते हैं, तुम अमल अनंत अनादि देव, हे राम तुम निर्मल हो, अमल यानी निर्मल, जिसमें कोई अमल, जिसमें किसी प्रकार के कोई अवगुण ना हो, व्यवहार जगत के अवगुण ना हो, तुम निर्मल हो, अनंत तुम अनंत हो, तुम्हारा अंत नहीं होता है, अनादि हो, तुम सृष्टि के आदि से ही हो, सृष्टि ही आप ही से है, हे देव तुम देव हो, ना ही वेद बखानत सकल भेद, और जितने भी संपूर्ण रूप हैं तुम्हारे, सकल भेद संपूर्ण रूप हैं, उन रूपों का तो वेद भी वर्णन नहीं कर सकते।
फिर जिसमें विद्वानों की, ऋषियों की, मनुष्य की और इनकी तो बात ही क्या है। कोई भी वेद इस आज तक आपके समस्त रूपों का वर्णन नहीं कर पाया है, असमर्थ रहे हैं। आप अब समान, अब कौन है समान आपके समान, अब कोई नहीं है। अर्थात आपके समान कोई नहीं है तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में। नहीं बैर नेह, ना ही किसी से आपका बैर है, ना किसी से स्नेह है। अर्थात तुम समदर्शी हो, तुम सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हो। भव भक्तन कारत धरत दे, और तुम भक्तों के कारण ही मानव शरीर में अवतार धारण करते हो, देह को धरते हो। अब आपन को पहचान विप्र सब करो आगलो काज क्षिप्र। विप्र माने ब्राह्मण। अब यहाँ परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, अब तुम स्वयं को पहचानो, अपने आप को, आपन को यानी अपने आप को पहचानो। सब करो आगलो काज क्षिप्र, और पहचान को कैसे पहचानो कि तुम्हारे अंदर अब विष्णु का वह अवतारी रूप समाप्त हो गया है, क्षीण हो गया है, जिसके कारण तुम दुष्टों, और उसी अवतारी रूप के कारण तुम दुष्टों का संहार करने में सफल हुए हो। अब इसलिए अपने वास्तविक रूप को पहचानो, और तुम केवल अब एक विप्र हो, ब्राह्मण हो। अतः अब तुम आगे के सभी कार्यों को सब करहु आगलो, आगे के काज क्षिप्र, शीघ्र ही तुम अब आगे के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, आगे के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करो। अर्थात वन में जाकर तपस्या करो। तब नारायण को धनुष जान। तब महादेव का ऐसा आदेश सुनकर के परशुराम जी ने अपने धनुष को, जो नारायण का धनुष है, भगवान विष्णु के धनुष है, उसको भृगुनाथ दियो रघुनाथ पान। उसको राम रघुनाथ पान, रघुनाथ का हाथ, अर्थात उस भृगुनाथ ने, उस परशुराम ने भगवान राम के हाथों में वह धनुष जो नारायण का था, वह धनुष उनके हाथों में सुपुर्द किया, उनके हाथों में दिया। ये इस पद की व्याख्या होती है। तो विष्णु की परशुराम अवतार की यहाँ परिणति श्री राम के रूप में केशव ने वर्णित की है। तो यह पूरा का पूरा कवि केशव की स्वयं की कल्पना है यहाँ पर। और इस तरह इसका अगला जो पद है वो इस प्रकार है। नारायण कौ धनु बाण लियो, ऐचो हंसी देवन मोद कियो। रघुनाथ कहो अब काही हनो, त्रैलोक्य कप्यो भयमान घनो। दिव्य देव दहे बहु बात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे। आकाश विमान अमान छय, हा 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 सब ही से शब्द रहे। प्रसंग अवतरण पद्यांश। पद्यावतरण रामचंद्र के परशुराम संवाद से उद्धृत है, लिया गया है। यहाँ पर भगवान राम के द्वारा नारायण के धनुष को हाथों में लेने के बाद श्री राम ने जो वचन कहे और उस समय जो प्रतिक्रिया हुई, धनुष पर बाण या प्रत्यंचा चढ़ाने के उपरांत, तो उसी का वर्णन, उस वातावरण का यहाँ पर वर्णन कवि केशव ने अपनी इस पद्यांश में किया है, जिसकी व्याख्या अब हम कर रहे हैं। परशुराम जी से नारायण का धनुष लेकर श्री राम ने नारायण को धनुष बाण लियो, नारायण के धनुष बाण को अपने हस्त में, हाथों में ले लिया। ऐचो हंस, और हंस करके उसे खींचा। देवन मोद कियो, और जब इस रूप को सभी ने देखा तो देवन मोद, तो देवताओं को मोद कियो, बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके हृदय में प्रसन्नता हुई।
रघुनाथ कहो। तब रघु के उस नाथ ने, उस रघुकुलवंशी श्री राम ने कहा, अब काहि हनो, अब बताइए परशुराम जी, अब मैं इसको कैसे हनूं, अर्थात कहाँ पर इसका संधान करूं बाण का, अब मैं किसका संहार करूं, कहाँ हनूं, कहाँ पर इसको भेजूं, किसको मारूं, ये इसका भाव लगेगा। त्रैलोक्य कपोर। जैसे ही ये बात सुनी तो तीनों लोगों में भयभीत होकर के कपकपी मनने लगी, कांप गए भय से। मान घनों, बहुत सारा मान घनों, यानी कि तीनों लोग सभी भयंकर रूप से भयभीत होकर कांपने लगे। देव दहे, देवी माने दिशाएं, देव यानी देव, तो दिशाओं के देवता भी दहे अपने मन की अंतर्गत जलने लगे। बहु बात कहे, और बहुत प्रकार की जो बात है, हवाएं बहे, वहाँ बहने लग गई, अर्थात वायु प्रचंडता से भी गतिमान हो गई। भूकंप भयो, भूकंप से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। गिरिराज दहे, और गिरियों के जो राज थे, बड़े बड़े जो पर्वत थे, वो भी दहे यानी कि डहने लग गए डर के मारे। आकाश विमान अमान छे, और तब क्या हुआ, आकाश में जो विमान थे, जो अमान, अमान का मतलब असंख्य, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, तो आकाश में असंख्य जो देव थे, वो सब अपने अपने विमानों पर छा करके इकट्ठे होने लगे और सब हाहाकार करने लगे। हा हा, सब ही ये शब्द रहे, और ये शब्द सभी लोग रटने लगे, कहने लगे, बचाओ, हा हा, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, हाहाकार शब्द कहने लगे। अर्थात भगवान राम के बाण संधान से पूर्व सभी भयभीत होने लगे। ये इस पद का व्याख्या होती है। और इस पद के साथ ही यहाँ पर सीता स्वयंवर का जो प्रसंग है, जिसके अंतर्गत परशुराम राम संवाद चला बहुत लंबा, वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। और अब अगले पदों के माध्यम से नया प्रसंग प्रारंभ होगा, जिस प्रसंग का नाम है वन में राम। जब राम लक्ष्मण सीता वनगमन होते हैं, तो वन में जाते समय उनकी क्या स्थिति होती है, किन से उनका मिलना होता है, कौन ग्राम के जो वासी हैं वो क्या जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, वो केशव ने अपने इस आगे के पदों में यहाँ पर बताना चाहा है, और आपके सिलेबस में जो वर्णित है। ठीक है, तो ये मैंने आज 2 पदों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की है, और आज ही मैं नए प्रसंग के साथ नए पदों का आज प्रारंभ करता हूँ। शीर्षक है वन में राम। 9वां अध्याय है ये रामचंद्र का में, 9वें प्रकाश, जिसमें वन मार्ग में जाते हुए राम लक्ष्मण और सीता की शोभा का वर्णन यहाँ कवि केशव ने किया है। विपिन मार्ग में विराजहि, सुखद सुंदर सोदर भ्राजहि, विविध श्रीफल सिद्धि मनोफलो, सकल साधन सिद्धि ले चलो। क्या मतलब है? विपिन मार्ग, वन का मार्ग, राम विराजहि, राम उसके अंदर जा रहे हैं, वन मार्ग में विराजते हुए। सुखद सुंदरी सोदर भ्राजई, भ्राजई माने शोभा पाते हैं। सुखद सुंदरी, उनकी जो पत्नी है सीता, वो सुख प्रदान करने वाली सुंदरी। और सोदर, सह प्लस उदर, अर्थात एक ही पेट से उत्पन्न जो दूसरे हैं भगवान लक्ष्मण, वो भाई लक्ष्मण है। ठीक है, सुखद सुंदरी, जो जिस ऐसी सुंदर है वो सीता, जो देखने मात्र से सुख देने वाली है, सुखद भाव को पैदा उपजाने वाली है। विविध श्रीफल सिद्धि मनोफलो, सकल साधन सिद्धि ले चलो। और इन तीनों का जोड़ी ऐसी लगती है वन में जाते हुए, बता रहे हैं यहाँ कवि
विविध श्रीफल सिद्धि मनोफल, विविध यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के श्रीफल सिद्धि तपस्या करने के उपरांत मानव की सफल होने पर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के तपस्याएं करने के उपरांत जब सभी प्रकार के मनोरथ फलीभूत हो जाते हैं तो उन फलीभूत होने के उपरांत जो सिद्ध है वो क्या करता है, सकल साधन सिद्ध ही ले चलो। वो ऐसे लगते हैं भगवान राम की संपूर्ण साधनों के साथ सिद्धि को लेकर जा रहे हैं। अर्थात जैसे कोई सिद्ध पुरुष होता है तो वो तपस्या के सफलीभूत होने के उपरांत अर्थात तपस्या का फल या सिद्धि मिलने के उपरांत वो अपने सभी साधन और सिद्धियों को, साधन और सिद्धि क्या है यहाँ, लक्ष्मण और सीता, और सफलीभूत तपस्वी कौन है, जो स्वयं सिद्ध है वो कौन है, भगवान राम है। तो यहाँ पर इस पद के अंतर्गत कवि केशव ने राम को तो स्वयं सिद्ध पुरुष बतलाया है और लक्ष्मण को साधन स्वरूप बतलाया है। ठीक है ना, कहा है ना इसमें सकल साधन संपूर्ण साधनों के साथ सिद्ध ही ले चले। ठीक है, सिद्धियों को लेकर जा रहे हों ऐसा लग रहा है। तो साधन लक्ष्मण है और सीता जो है वो क्या है, सिद्धि, ऐसी सिद्धि जो सारी सिद्धियां एक के अंतर्गत समाहित हों, एकत्रीभूत सिद्धियां हैं। तो साधन और सिद्धियों को लेकर समशुद्ध पुरुष वो राम तपस्वी वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वन में जाते हुए दिख रहे हैं। ये यहाँ पर इसकी व्याख्या संपूर्ण होती है। एक प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है पूरे के अंतर्गत। नया प्रसंग है, ध्यान रखिएगा, वन में राम। ठीक है, रूपई देखत मोह है, ईश कहा नर को है, संभ्रम चित्त अरुझ है, रामई यों सब बूझ है। ये मैंने दूसरे पद को अभी आपके सामने वाचन किया है, जिसकी व्याख्या हम अगले पद में, अगले वीडियो कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में क्या होगा मैं आपको बता दूं अभी कि ग्रामवासी उनको वन में प्रस्थान करते हुए, वन में चलते हुए देख रहे हैं, किसी गांव से गुजर रहे हैं। तो सारे गांव वासियों को जिज्ञासाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनसे वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं और पारस्परिक वार्तालाप करते हैं ग्रामवासी, और तुलना करते हैं, सीता की तुलना करते हैं, उसकी सुंदरता की तुलना करते हैं। तो ये इस पर अब कवि केशव यहाँ पर अपने पदों को लिखते हैं और यहाँ पर आपके सिलेबस में इन पदों की व्याख्या अब मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।